समझा दो अपनी बेटियों को कि बेटा, इस संसार में तुम्हारे बाप के सिवा, तुम्हारी माँ के सिवा कोई तुमसे प्यार नहीं करता। माँ बाप के सिवा जो तुमसे प्यार करे वो तुमसे नहीं, तुम्हारी सुंदर त्वचा, सुंदर शरीर से प्यार कर रहा है। समझ लो उसके नजरिए को। एक दो लोग ही हैं इस धरती पर जो तुम्हारा भला चाहते हैं, और वह है तुम्हारी माता और तुम्हारे पिता, माँ बाप। इसके सिवा ये दुनिया तुम्हें नोचने के लिए बैठी है। तुम हाथ लग तो जाओ निर्दयी दुनिया के, तुम्हें नोच नोच करके ना टुकड़े कर दें तो कह देना। समझाओ अपनी बेटियों को। इतनी पढ़ी लिखी हो तुम मेरी बहन, इतना भी ना जान पाई कि प्रेम क्या होता है। अरे ये सब प्यार करने के पहले प्यार की परिभाषा तो जान लिया होता। किसी लड़का और किसी लड़की से प्यार करने के पहले वो प्यार की परिभाषा तो जान लो कि प्यार कहते किसे हैं। किसे कहते हैं प्रेम, किसे कहते हैं, सुनिएगा। एक मां मेरे पास आई, जोर जोर से रोने लगी। महाराज, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही अब। क्यों मां, क्या हो गया? महाराज जी, मेरे कोई बेटा नहीं था, एक बेटी दे रखी है भगवान ने। गांव में मैं रहती थी, मेरे पति गांव में मजदूरी करते थे। मन में सपना ख्याल आया, एक सपना देखा हम दोनों पति पत्नी ने कि हमारे बेटा तो है नहीं, एक बेटी है, चलो उसी को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, नाम करेगी तो गांव के और माँ बाप अपनी बेटियों को हमसे प्रेरणा लेकर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे। तो पति पत्नी ने दोनों ने कहा कि चलो अब हम गांव से शहर चलते हैं, वहां बेटी को पढ़ाएंगे, क्योंकि गांव में तो कोई सुविधाएं नहीं है कोचिंग इत्यादि की। एक शहर में आ गए। वो सच्ची घटना है, मेरे आंखों के सामने उस माँ ने पूरी ये कहानी बताई, मुझे सुनाई, आज भी मुझे याद है और वो माँ का चेहरा भी याद है। उस माँ ने कहा, महाराज जी, हम गांव से शहर आ गए, गांव में हम दोनों मजदूरी करते थे, अब हम शहर आ गए। हमारे पति ने रिक्शा चलाना स्टार्ट किया और मैं लोगों के घर बर्तन धुलने का काम करने लगी। हम दोनों पति पत्नी ने खूब कमाई की, खूब पैसा कमाया और अपनी बेटी को अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज जो उसे चाहिए, अच्छे से अच्छे ड्रेस, अच्छे से अच्छे कपड़े, बड़ा सा मोबाइल, जो उसकी रिक्वायरमेंट है सारी पूरी की, एक बड़ा सा कंप्यूटर, सब कुछ उसे दिलाया। जो मांगती गई देते गए देते गए। जब वो कॉलेज गई ना महाराज जी, उसे किसी लड़के से प्यार हो गया, प्यार हो गया उससे। और महाराज जी, प्यार हो जाने के बाद हमसे बिना बताए, बिना कहे, बिना सलाह लिए, बिना पूछे हमारी बेटी ने उस लड़के से विवाह कर लिया जिसके बारे में हमने पता लगाया। तो पता लगा कि वह शराबी भी है और वह ऐसे ही और लड़कियों को अपने झूठे जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। लड़की को बहुत समझाया, नहीं मानी, शादी कर लेती है, चली गई भाग कर। अब वो दोनों माँ बाप मेरे पास आए, उस लड़की के माता पिता रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, महाराज जी बताइए हमने क्या गलत किया था अपनी बेटी के साथ? बेटी का भविष्य बनाने का जो हमने सपना देखा था, क्या वो गलत था? अब हम गांव जाएंगे
तो किस मुंह से जाएंगे? गांव के लोग कहेंगे कि बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, गई थी शहर, भाग गई तेरी बेटी। कितने ताने सुनने को मिलेंगे परिवार के, गांव के, समाज के। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। कोई लड़का पसंद था तो मेरी बेटी एक बार मेरे से पूछ तो लेती। महाराज जी ये देख रहे हैं मेरे हाथ छाले पड़े हैं, काले हो गए हैं, दूसरों के बर्तन धुल धुल के केवल इसलिए पैसा कमाया था कि बेटी को पढ़ा लिखा सकूं। उस बूढ़े बाप के हाथ दिखाए जिसमें बड़े बड़े छाले पड़े थे। दिन के 12 बजे दोपहर में कड़ी धूप में रिक्शा चलाया है इन्होंने। किस लिए? सिर्फ एक बेटी के लिए, उसके भविष्य के लिए। पढ़ लिख जाए, शादी तो हो ही जाती। हम माँ बाप की इच्छाएं होती हैं कि हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें। माँ बाप आपके कभी आपसे धन नहीं चाहते, माँ बाप कभी आपसे पैसा नहीं चाहते। बस माँ बाप का आपने पढ़ लिख कर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। लोग ये कहने लग जाएं, अरे ये फलाने की माँ है, फलाने के बाप है, तो सारा मेहनत, सारा त्याग माँ बाप का वसूल हो जाता है कि चलो बच्चे आगे बढ़ गए, हमारा बलिदान, हमारी दी गई कुर्बानी, हमारे द्वारा की गई मेहनत सफल हो गई, हमारे बच्चे आगे चले गए। नाम कमा लिया उन्होंने, इज्जत कमाई। याद रखना साहब, याद रखना मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पैसा बड़ी बात नहीं है, इज्जत बड़ी बात है। पैसा कम कमाइएगा, सम्मान ज्यादा कमाइएगा। पैसे से बड़ा क्या है? सम्मान। और सम्मान पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सम्मान तो आपके संस्कारों से यूं ही आपको मिलता है। इसलिए धन के चाह में कहीं अपनी इज्जत ना गवा दो, कहीं अपना सम्मान ना गवा दो। पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है, उसे पैसा मिलता है, सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अब ये निर्णय आपको और आपकी बच्चों को, आपकी संतान को लेना है कि जीवन में हमें सम्मान कमाना है या इज्जत बेचकर पैसा। दोनों नहीं मिल सकते। सम्मान रहेगा तो पैसा आएगा, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप सम्मानित हैं तो पैसा ना हो, होता है। बहुत लोग हैं जो सम्मानित हैं, पैसा भी है, पर पहला पैसा नहीं, पहला सम्मान। आपका जो चरित्र है, आपका कैरेक्टर, कितने रुपए का है आपका चरित्र? जरा आप मुझे अपने चरित्र की कीमत बताओ। आज आपसे मेरा सवाल, बताइए आपका चरित्र कितने में कोई खरीद सकता है? क्या आपका कैरेक्टर बिकाऊ है? आपका चरित्र? क्या बोली कोई लगाए तो आप अपना चरित्र देंगे, जाने देंगे? हाँ या ना? चरित्र बड़ा है या पैसा? जोर से, जोर से। धन को बचाना आवश्यक है या चरित्र को? तो बच्चों को सिखाओ ये बातें कि बेटा धन तो वैश्या भी कमा लेती है, हम धन के पीछे ना भागें। सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ लुटा कर भी यदि चरित्र बच सकता है तो अपना चरित्र बचाना चाहिए। अपना सम्मान, आपका इस धरती पर ऐसी कोई दौलत नहीं है जो आपके चरित्र के बराबर हो। कोहिनूर हीरा एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर आपका चरित्र रख दिया जाए। मेरे देश की झाड़ू पोंछा लगाने वाली एक महिला का चरित्र यदि दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो उस पतिव्रता नारी का चरित्र उस कोहिनूर हीरा से करोड़ों गुना अधिक है।
इसलिए समझाओ अपने बच्चों को कि बेटा आज किस आपाधापी में, आज किस भागदौड़ में, आज किस चमकती हुई दुनिया में आप इस चमकते हुए रूप रंग में कहीं अपना चरित्र ना बिगाड़ लें। और आज एक बात और समझ लीजिए, आज शिक्षा के नाम पर, आज पढ़ने और लिखने के नाम पर बच्चे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के नाम पर बच्चे आज अपना पढ़ते कम है, चरित्र पहले बिगाड़ते हैं। कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं जो अपना चरित्र, आजकल तो ये भी हमारे देश में सिस्टम है कि एक कमरे में लड़का लड़की रह के पढ़ते हैं, और माँ बाप को पता है कि ये साथ में रहते हैं, कोई और लड़का है कोई और लड़की, ये कहाँ से सही है बताइए। अरे लड़की लड़कियों के संग रहे, लड़के लड़कों के संग रहे, लड़का लड़की एक साथ रह के पढ़ेंगे क्या? क्या पढ़ेंगे? तुम अंधे हो, माँ बाप इसमें गलती बच्चों की है, पर ज्यादा गलती ऐसे माँ बाप की, तुम्हारी जवान बेटी किसी गैर मर्द के संग एक कमरे में है और तुम कह रहे हो हमारी बेटी पढ़ रही है। ये कौन सी शिक्षा है भाई? ये शिक्षा नहीं है। इसी शिक्षा से हमारे देश में चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। ये शिक्षा नहीं है। यदि इसे आप शिक्षा कहते हैं तो ऐसे पढ़े लिखों से मूर्ख आदमी बेहतर है जो चरित्रवान है। ऐसे पढ़े लिखे लोग हमारे देश को ना चाहिए। तुमसे हैं आंसू क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो। प्रेम करना सीख लो मेरी माँ, और हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, प्रेम कभी दुनिया के लोगों से ना करना, करोगे तो पछताओगे। मानो या मत मानो, दुनिया के लोगों से किया गया प्रेम सिर्फ आपको दुख देगा, और भगवान से किया गया प्रेम सदा सदा के लिए दुख से पार लगा देगा। दुख के दलदल में उलझना है तो जगत से प्रेम करना, और यदि दुख के दलदल से उबरना है तो जगन्नाथ से प्रेम करना। किसी से प्रेम ना करो। जो आदमी प्रेम करता है जगत से वो दुखी है। अच्छा बताइए दुख कहां से मिलता है? दुख क्या है? क्या है दुख? बताइए दुख कहां से मिलता है? आप ना किसी बात को डीपली समझने की कोशिश की ही नहीं। आज समझ लीजिएगा दुख कहां से मिलता है। आपको पता ही नहीं कि दुख कहां से मिलता है। बताइए दुख कहां से मिलता है? जहां से सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, और जिससे सुख मिलता है उसी से दुख भी मिलता है। इसे समझाता हूं, समझो। आपको पता ही नहीं है दुख आ कहां से रहा। आपने अपने पति से प्यार किया, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, फिर आप एक उदाहरण समझ लेंगे तो सब समझ में आएगा। आपने अपने पति से प्यार किया तो पति से क्या मिलता है? सुख मिला ना। पर वही पति
जब आपको छोड़कर चला जाएगा, या फिर आपके रहते किसी दूसरी महिला के चक्कर में पड़ जाएगा, तो जिस पति से सुख मिला था उसी पति से अब क्या मिल रहा है? ऐसी पत्नी का है, पत्नी से सुख मिलता है, पर एक दिन तो जाएगी, या पति जाएगा या पत्नी, तुम एक दिन अकेले रह जाओगे। पहले कौन जाएगा ये तो भगवान को पता है, लेकिन जब जाएगा तो जिससे सुख मिला उसी के लिए आपको रोना भी पड़ेगा, हाँ या ना? तो जहां से सुख था वहीं से दुख भी है। बेटा बहुत सुख देता है, पर जिनका बेटा उन्हें छोड़कर चला जाता है भगवान के घर, वही बेटा उन माँ बाप को पागल बना देता है, रो रो के उनकी यादों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस पुत्र से सुख मिला उसी से जीवन भर का दुख मिल गया। गलती आपकी ये है कि आप सुख की कामना करते हैं। यदि आप संसार के लोगों से सुख की अपेक्षा ना रखें, सुख की उम्मीद ना रखें, तो दुख मिलना भी बंद हो जाएगा। और दुख तब तक मिलेगा जब तक आपको सुख की चाहत है। सुख की चाहत गई तो दुख भी जाना तय। सुख की इच्छा ही आपको दुखी करती है। इसलिए कहता हूं, सुखी वो है जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं? उठा लो हाथ, समय है आपके पास। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई? हमसे झूठ बोलेंगे चलेगा, बस अपने आप से ना बोलिएगा। यदि इच्छाएं खत्म हो गई आपकी, अच्छा है, फिर तो आपके जीवन में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके जीवन में इच्छाएं खत्म हो गई, तो इस धरती के सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिनकी कोई इच्छाएं नहीं है, वो सबसे सुखी। वो लोग सबसे दुखी हैं जिनकी बहुत सारी इच्छाएं। इसलिए धीरे धीरे इच्छाओं को कम कीजिए। इसलिए कहता हूं मेरी मां, एक होती है इच्छा, जैसे आपको घर की इच्छा है, बेटा की इच्छा, बेटी की इच्छा, गाड़ी की इच्छा, बंगले की इच्छा, इसकी इच्छा, उसकी इच्छा, कितनी इच्छाएं होती हैं आदमी की। एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। बताओ, जीवन में जरूरतें पूरी होती हैं या इच्छाएं? सुनो मेरी मां, क्या पूरी होती हैं जीवन में? जीवन में क्या पूरा होता है? इच्छाएं या जरूरत? क्या क्या पूरा होता है मेरी मां? क्या? बोलिए, कुछ तो बोलिए। गलत ही सही बोलिए। क्या क्या? इच्छाएं या जरूरत? जरूरतें रिक्शे वाले की भी पूरी हो जाती है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा।
ये हम सबकी है जरूरत। जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, जरूरत आपकी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो सकी। इच्छाएं पूरी करने में लगोगे तो करोड़ों बार जन्म लोगे तो भी आपकी इच्छाएं पूरी ना हो पाएंगी। हाँ, जरूरतें पूरी हो सकती हैं। इसलिए क्या पूरी करनी चाहिए? जरूरतें पूरी करनी चाहिए, इच्छाओं के पीछे ना भागना चाहिए। इच्छाएं तो सिकंदर की भी अधूरी रह गई, रावण की अधूरी रह गई। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो मेरी मां। इच्छाएं तुम्हारे बाप दादों की पूरी ना भई, तुम्हारी क्या होगी? आप वो पूरी करना चाहते हैं जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ठीक है ना मेरी मां? इसलिए गोपियों की तरह भगवान से प्रेम करना सीख लो, कल्याण हो जाएगा। भगवान के पास चली गई गोपियां। उद्धव जी गए भगवान के पास ब्रज रज में लौट कर, ब्रज रज में लौट कर आए थे समझाने गोपियों को, गोपियों ने समझा दिया। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण। चरण रज में लौट कर जब वृंदावन से गए उद्धव जी, राधा रानी से कहते हैं मुझे वृंदावन में लता पता बना दीजिए। वृंदावने किमपि गुल में लतौषधीना, कहीं लता पता वन के किनारे खड़ा रहूंगा, भक्तों की चरण धूलि माथे पर पड़ती रहेगी, कृतार्थ हो जाऊंगा। ऐसा उद्धव जी ने कहा। भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। उद्धव जी आए थे ज्ञानी बनकर, यहां से प्रेमी बनकर के गए। वृंदावन आए हो और प्रेम करना ना सीखा तो कुछ ना सीखा। अब भगवान द्वारिका जाते हैं जहां भगवान का विवाह होता। भगवान की पहली पत्नी कौन? माता रुक्मणी। दूसरी पत्नी हुई है भगवान की जामवंत की बेटी जाम्बवती। एक बार भगवान की द्वारिका में एक सत्रजित नाम के आसित, सत्रजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी, मणिम प्रादात। फिर उन्होंने मणि पहनी और भगवान को दिखाया। भगवान ने कहा ये राजकोष में जमा करेंगे जो प्रजा का इससे कल्याण होगा। मना कर दिया उन्होंने देने से। एक दिन उनका भाई प्रसेन मणि पहन कर गया, शिकार हो गया उनका जंगल में। मणि ले जाकर जामवंत जी ने अपनी बेटी को दे दी, जो जामवंत जी जंगल में रहते थे। भगवान को झूठा कलंक लगा। कलंक मिटाने भगवान चोरी लगा दी ना सत्रजित ने कि कृष्ण ने हमारी मणि चुरा ली। भगवान जंगल में गए, प्रसेन मरा पड़ा, शेर मरा पड़ा। जामवंत की बेटी जाम्बवती मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवंत जी से युद्ध करके उन्हें संतुष्ट किया, दर्शन दिया। जाम्बवती से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जाम्बवती के पूरे शरीर में बाल थे बड़े बड़े। भाई रीछ की बेटी रीछ जैसी होगी, तो भगवान जल्दी से द्वारिका में ले गए, कमरे में बंद कर दिया। रुक्मणी जी बोली ये कौन है?